राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जयपुर शहरी सेवा शिविर तहत हेरिटेज निगम क्षेत्र में 2 स्थानों पर कैंप लगाया गया। हवा महल जोन के वार्ड 10 से 12 तक का कैंप आमेर रोड पर परशुराम द्वार में लगाया गया, जबकि आदर्श नगर जोन के वार्ड 85 से नेवासी तक के लोगों के लिए कैंप संजय बाजार सामुदायिक केंद्र में लगाया गया। इस दौरान दोनों कैंप में करीब 2500 से अधिक लोगों ने अपनी समस्या का निस्तारण कराया। आदर्श नगर जोन उपायुक्त श्री राजेंद्र सिंह और हवा महल आमेर जोन उपायुक्त श्रीमती सीमा चौधरी ने कैंप में जन सुनवाई की। कैंप में आमजन की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भरतपुर जिले के रुदावल ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के परिसर में आयोजित इस रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान 45 से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का समाधान वहीं पर किया गया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को तत्काल राहत मिल सके। यहाँ पे ये गांव का नाम रुदावल कस्बा पड़ता है सर, और यहाँ पर कलेक्टर जी की जन सुनवाई केंद्र है रात्रि चौपाल की। हमारी समस्या सर बिजली विभाग से थी। उन्होंने हमारी कॉलोनी के पास से सर ये 11,000 kV की लाइन जा रही है, वो छतों को छूते हुए जा रही है। तो हमारी कॉलोनी का जो वातावरण हमेशा भय में रहता है सर, कभी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इस वजह से हमें उस लाइन को वहाँ से हटाने के लिए बोला है, या वहाँ पर केबल वाली लाइन मोटी लाइन डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो पोल है वो भी क्षतिग्रस्त है सर। वहाँ हमें क्या है, कई बार पक्षी हैं, बंदर हैं, वो भी कई बार मर चुके हैं वहाँ से। कई बार जन हानि होते होते बची है सर। रात्रि चौपाल में आपने ज्ञापन दिया, क्या हमसे ये बोला गया है कि सुबह सर आएंगे, हम चेक करेंगे, जो भी होगा वो उचित कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा रुदावल में रुदावल तहसील रूपवास ब्लॉक में आज रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। इसमें करीबन 50 से अधिक परिवार आए। लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, जैसे अभी बारिश का मौसम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो जल भराव को लेके, सफाई को लेके, पट्टे को लेके, कुछ अतिक्रमण थे और कहीं पे इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो विभिन्न डिपार्टमेंट के मुद्दे आए, तो उनको कलेक्टर साहब और हमारी टीम द्वारा सुना गया। और संबंधित डिपार्टमेंट्स भी आए हुए थे, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स आए हुए थे, सारे अधिकारी आए हुए थे। तो उनके सामने जो सुनवाई हो सकती थी वो करने का प्रयास किया। वह जो मुद्दे हैं जहाँ पे रिपोर्ट्स मंगानी है उनको हमने ऑफिस के लिए मार्क कर लिया। बाकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आके अपनी प्रॉब्लम्स बताई, वह फीडबैक दिया कलेक्टर साहब को। तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रुदावल में यहाँ पे कलेक्टर साहब आए भरतपुर से। और जी यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मैंने अपनी समस्या बताई कि मुझे रुदावल की ज़रूरत थी। फिर क्या कहा कलेक्टर साहब ने? जो कह रहे थे कि आपका चश्मा बनवा देंगे। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो आप एप्लीकेशन लेके गए तो आपकी सुनवाई हो गई, हाँ, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर नगर निगम उदयपुर की ओर से सुखाड़िया रंगमंच सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यशाला एवं सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम अधिकारियों, बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को संबोधित किया। मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि संत श्री वाल्मीकि ने समाज को नई राह दिखाई और आज भी वाल्मीकि समाज पूरे समर्पण के साथ साफ सफाई का दायित्व निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सफाई कर्मियों के प्रति अपनत्व का भाव रखना चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यूनियनों एवं अन्य स्रोतों से लगातार सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर पूर्व में भर्ती प्रक्रिया स्थगित की गई थी। वर्तमान में भी सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी। मंत्री खर्रा ने उदयपुर नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में देश के शीर्ष
20 शहरों में स्थान पाने पर बधाई दी। मंत्री श्री जावर सिंह खर्रा ने विश्वास जताया कि निगम अधिकारियों, कर्मचारियों की मेहनत और शहरवासियों के सहयोग से आने वाले सर्वेक्षण में उदयपुर देश के शीर्ष 5 शहरों में शामिल होगा। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। मंत्री श्री जावर सिंह खर्रा ने समारोह में शहर की साफ सफाई में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। अपनी किशोरावस्था के बाद एक घटनाक्रम से प्रेरित होकर और संत के रूप में कठिन तपस्या की और जैसा अब तक कलाओं को सुना गया कि उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि उनके शरीर के चारों तरफ देवत्या कोटरी बन गई और जब वो देवर की कोटरी टूटी तो वो एक दिव्य रूप के रूप में उससे बाहर निकले और संस्कृत के प्रकांड विद्वान के रूप में उन्होंने सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की योजना अंतर्गत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय एम्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। बीकानेर के शहीद मेजर पूरन सिंह राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय आयोजित प्रदर्शनी में जिले की 119 सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के 151 विद्यार्थियों के चयनित मॉडल में से 15 मॉडल का चयन कर राज्य स्तर की प्रदर्शनी में भेजा जाएगा। प्रदर्शनी में स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड्स वुमेन, सेफ्टी पेन, सोनामुखी कंटिंग मशीन, सीड एवं फर्टिलाइजर एप्लीकेटर ने निर्णायकों और आगंतुकों को आकर्षित किया। शहीद मेजर फोर्ट पूरन सिंह राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्री उमराव कंवर ने बताया कि अहमदाबाद की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन सुश्री संध्या तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में चयनित मॉडल पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। मेजर पूरन सिंह राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है इसका शुभारंभ हुआ इसका, और ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। इसमें जो बाल वैज्ञानिक होते हैं उनमें नए नए आइडियाज़ और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए ये छात्रवृत्ति परियोजना है और इसके अंदर बच्चों को अपने आइडियाज़ अपलोड करने होते हैं। फिर जो आइडियाज़ सेलेक्ट होते हैं उन बच्चों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और उसके द्वारा वो मॉडल बनाते हैं बच्चे और फिर उन मॉडल का जिला स्तर पर प्रदर्शनी जो आज हमारे विद्यालय में आयोजित की गई है वो उसका आयोजन होता है और इसमें 10% बच्चों का वापस आगे सिलेक्शन होता है। टोटल 151 प्रतिभागी हैं जिसमें से 10% बच्चों का आगे सिलेक्शन होगा और उनको फिर राज्य भारत सरकार मतलब नेशनल लेवल पर उनका चयन होगा। कितने बच्चों ने भाग लिया? ये 151 बच्चे पंजीकृत है सर जी, और इसमें से आए हैं, रजिस्ट्रेशन तो अभी चल ही रहा है बच्चों का, चल रहा है। प्रदर्शनी कितने दिन चलेगी? प्रदर्शनी 2 दिन, आज और कल इसका रिजल्ट हो जाएगा, चयन हो जाएगा और फिर जो चयनित है वो बच्चे आगे जाएंगे। चयन टीम भी आई हुई है जी, निर्णायक सदस्य आए हुए हैं और ये अहमदाबाद से मैडम आई हुई है संध्या तिवारी मैडम जो NIF से है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्रगति और प्रोत्साहन के लिए सिरोही जिले की रेवतर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में जिले के विभिन्न स्कूलों से मॉडल जूनियर वर्ग में 51, सीनियर वर्ग में 72, क्विज प्रतियोगिता में 58 और सेमिनार में 29 सहित करीब कुल 210 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। समारोह में CBIO श्री घनश्याम सिंह आड़ा ने कहा कि विज्ञान केवल चार्ट या मॉडल तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे व्यवहार और सोच को दिशा देने वाला माध्यम है। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वारिसपुर गांव स्थित पहाड़ी पर बने बाबा लाल दास मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर रहा। इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु उमड़े। बाबा के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ देर रात भव्य जागरण से हुआ जिसमें बाहर से आए भजन कलाकारों ने बाबा लाल दास के भजनों की अमृत धारा बहाई। बाबा लाल दास की जय के गगनभेदी नारों के बीच श्रद्धालु रात भर भक्ति में झूमते रहे। अलसुबह हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों ने मंदिर प्रांगण में कतारों में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम और
रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह मंदिर पहुंचे। मंदिर कमेटी के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री ने बाबा लालदास मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ भंडारे में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, जिससे लोगों में गहरा उत्साह देखने को मिला। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की ओर ब्यावर में महिला शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। सम्मेलन में अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता बदेल, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामगोपाल सुथार और ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि वर्तमान में देश के विकास, सहभागिता, सशक्तिकरण तथा समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने उपस्थित मातृत्व से दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में प्रगति करने का आह्वान किया। इस दौरान अन्य अतिथियों ने भी अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। घर तक पहुंचाने का काम अगर हमको करना है तो महिला को जोड़ना होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना बनाई 2023 में, और ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे हाथ में, आप लोग सब अभी ये बात आई कि आप लोगों के तो अंदर एक स्किल है, वो है इंजीनियरिंग की जो स्किल है, और हाथ में आप लोगों के पास तो इतनी सारी कलाएं हैं, इतना बड़ा टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को आगे ले जाने का काम, इसमें भी कैसे हम हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं, टैलेंट होता है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या सरकार आप लोगों के लिए कर सकती है, ये भी मोदी जी ने करके दिखाया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई द्वारा पीजी कॉलेज करौली में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का केंद्रीय विषय युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व रहा, जिसमें कॉलेज छात्र छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों के बारे में जागरूक किया गया। मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेमराज मीना ने 18 से 30 वर्ष के युवाओं को बताया कि शैक्षणिक तनाव, तीव्र प्रतिस्पर्धा, परिजनों की उच्च अपेक्षाएं, सहपाठियों का दबाव, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, तेजी से अवसाद, एंजाइटी, तनाव, मोबाइल एवं ड्रग एडिक्शन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन समस्याओं की समय पर पहचान और उचित उपचार ही बचाव का रास्ता है। साइकेट्रिक नर्स श्री गौरव गोयल ने विद्यार्थियों को किसी भी मानसिक या भावनात्मक समस्या के लिए एक बड़ा सहारा प्रदान किया। उन्होंने टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 की जानकारी दी और बताया कि विद्यार्थी घर बैठे इस नंबर पर कॉल करके विशेषज्ञ परामर्श ले सकते हैं। सीआरए श्री गौरव शर्मा ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर विस्तार से बात की और नशा मुक्ति के लिए व्यवहारिक और स्मार्ट तरीके साझा किए। ऐतिहासिक शहर डीग की कला, संस्कृति और विरासत को समर्पित डीग महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन 10 अक्टूबर को किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीग महोत्सव जिले की एक विशिष्ट पहचान है और इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय जौहरी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को महोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आदेश तत्काल जारी करने और सौंपे गए दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग स्थित धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र तीर्थराज विमल कुंड को विकास के नए पंख लगने की तैयारियां शुरू हो गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य किया जाएगा। तीर्थराज विमल कुंड के विकास कार्यों के लिए पर्यटन विभाग की ओर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री संजय जौहरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने राजस्थान बजट घोषणा में तीर्थराज विमल कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति विभाग की ओर से जारी की गई है। विमल कुंड के सौंदर्यीकरण, अन्य मूलभूत सुविधाओं के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जाएंगे। इन विकास कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग कामा को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। 2 करोड़ रुपए की राशि से तीर्थराज विमल कुंड के सौंदर्यीकरण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य कराने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। टेंडर प्रक्रिया होनी शेष है। विमल बिहारी मंदिर के महंत श्री संजय गोस्वामी ने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्व में सरकार ने धार्मिक क्षेत्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार
राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार बनी है तब से सबसे ज्यादा धार्मिक क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया गया है, जिसके अंतर्गत तीर्थराज विमल कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए और अब सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो रहा है। साथ ही श्री हनी अरोड़ा ने भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व विधायक श्री नोक्षम चौधरी की प्रशंसा की और कहा कि तीर्थराज विमल कुंड के सौंदर्यीकरण से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनेगा और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बीजेपी सरकार आई है, जब से बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। तीर्थ स्थलों में बहुत सुधार हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है और हमारी कामा विधायक श्री नोक्षम चौधरी कामा मंदिर, विमल कुंड और तीर्थों पे बहुत ध्यान दे रही हैं। हमारे कामा के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जो हमारी कामा लाडली विधायक नोक्षम चौधरी ने करवाया है और मैं तहे दिल से भजनलाल सरकार व कामा की लाडली विधायक नोक्षम चौधरी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। श्रद्धालुओं, वैष्णवों और तीर्थयात्रियों की श्रद्धा का ये केंद्र है कामन धाम। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने 2 करोड़ रुपए का जो बजट दिया है, ये बहुत अच्छी पहल है। चूँकि बीजेपी सरकार है तो ये धार्मिक स्थलों पर काफ़ी ध्यान दे रही है, जो एक बहुत अच्छी बात है। हम सरकार का बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं। हमारी विधायक जो धार्मिक क्षेत्र में लगी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस समय तीर्थराज विमल कुंड पर क्या व्यवस्थाएं, क्या अव्यवस्थाएं? तीर्थराज विमल कुंड की जो बाहरी परिक्रमा है, उसमें थोड़ी सी भी बारिश होने पर पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है। परिक्रमार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक जो बाहर से आने वाले तीर्थयात्री हैं, उनके लिए बाथरूम की व्यवस्थाएं नहीं है। तीसरे क्या है कि बैठने के लिए छायादार जगह सीटें लगाई जाएं, जहां वो बैठ करके थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें और अपना ध्यान भजन कर सकें। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही धार्मिक दृष्टि से देखें तो हम धार्मिक स्थलों की तरफ भाजपा सरकार का काफ़ी ध्यान है और तीर्थराज विमल कुंड के लिए 2 करोड़ स्वीकृत कराकर यहाँ का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। आप तीर्थराज विमल कुंड की हालत देख सकते हैं कि अब फिलहाल में कितनी है। यहाँ पर जल भराव की भी समस्या रहती है, जल स्तर इतना घट जाता है जिससे यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब गंगा दशहरा का पर्व आता है तो काफ़ी साधु संत और भक्तजन आते हैं, लाखों की संख्या से अधिक भीड़ रहती है, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के घाटों की भी हालत आप देख सकते हैं, घाटें जर्जर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अब 2 करोड़ का जो स्वीकृत हुआ है बजट, उसमें तीर्थराज विमल कुंड की चारों तरफ से सड़क मार्ग बनाए जाएंगे, कुर्सियां रखी जाएंगी और सौंदर्यीकरण कराकर यहाँ पर विद्युत की, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की जाएगी, जिससे आने वाले पर्यटकों का एक आकर्षक का केंद्र भी बनेगा। हिंदू भावना की दृष्टि से देखें तो तीर्थराज विमल कुंड एक आस्था का केंद्र है, जहाँ पर लाखों की संख्या में हर रोज़ भक्तगण आते हैं और यहाँ पर आनंद लेते हैं, भक्तगण परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ की महिमा का गुणगान करें तो यहाँ पर काफ़ी भगवान श्री कृष्ण की भी लीलाएं देखने को मिलती हैं। सीकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास गवर्निंग काउंसिल की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 40 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्यपाल यादव, विभिन्न विभागों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को जनहित, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ प्राथमिकता देते हुए पूरा किया जाए। जिला कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करें। बैठक में जिले के सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा, वन एवं पेयजल से संबंधित प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई। फलोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेजबानी में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेला संयोजक एवं प्रधानाचार्य श्री मनमोहन पुरोहित ने बताया कि मेले में फलोदी जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान, जिला परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार लेगा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सोहन राम विश्नोई एवं प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी श्री पूर्ण राम देव सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।
जिले के 65 विद्यालयों के 125 छात्र छात्रा पंजीकृत हुए। फलौदी शहर सहित जिले के विभिन्न दूरस्थ विद्यालयों से आए बच्चों ने प्रदर्शनी में अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए, जिनका जिला कलेक्टर सहित सभी सदस्यों ने अवलोकन किया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।